अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल गिरहें, जहां पर राशिद की तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई तो फरजाना आनन फानन अशरफ साहब को फ़ोन करती है और फिर यहां पर सुरैया बेगम, फरजाना और राशिद सभी तो शहाबुद्दीन साहब के पास जाने को तैयार हैं। अशरफ साहब इन्हें शहाबुद्दीन साहब के पास ले गए तो यहाँ पर घूंघट निकाल लिया सुरैया बेगम ने, क्योंकि हिम्मत ही नहीं यहाँ पर दाखिल होने की। आखिरकार एक साइड पर फरजाना के साथ बैठ जाती है। शहाबुद्दीन साहिब सुरैया बेगम को पहचान गए, इसलिए राशिद की तबीयत को देखते हुए कहने लगे, जब मैंने कहा था कि उस घर में इसका इलाज नहीं हो सकता, उसे इस घर से निकालना होगा, तो फिर आप लोगों ने क्यों घर शिफ्ट नहीं किया। तो यहाँ पर अशरफ साहब कहने लगे, पता नहीं क्या मसला है मेरी बहन को, मैंने कितनी बार कहा कि घर शिफ्ट कर लो, तभी बच्चे की जान बच सकती है, लेकिन पता नहीं वो मेरी बात मानती क्यों नहीं। ऐसे में सुरैया बेगम तो शर्मिंदा बैठी है। तब शहाबुद्दीन साहब कहने लगे, मुझे राशिद से अकेले में मिलना है, उसे अकेले में कुछ बातें करनी है, इसलिए आपको यहाँ से जाना होगा, मैं अपना इलाज अकेले में करूँगा। तो यहाँ पर अशरफ साहिब, फरजाना और सुरैया बेगम उठ खड़े हुए यहाँ से जाने लगे। तो जाते जाते सुरैया बेगम को शहाबुद्दीन साहिब रोक कर कहने लगे, आप इस बच्चे की वालदा है ना। अब सुरैया बेगम तो और लंबा घूंघट निकाल लेती है ताकि वो इसे पहचान ना पाए। तभी तो शहाबुद्दीन साहब कह देते हैं, कुछ चेहरे ऐसे हुआ करते हैं जिन्हें जितना भी छुपा लो वो छुप नहीं पाते, उनके बारे में हम सब कुछ जान जाते हैं और आपके बारे में मैं सब कुछ जान चुका हूँ, इसलिए आपका ये चेहरा छुपाने का कोई फायदा नहीं। सुरैया बेगम तो घबरा सी जाती है, उसके तो पसीने छूटने लगे। राशिद को भी समझ नहीं आया कि आखिर शहाबुद्दीन साहिब ने मेरी माँ से ये क्या बात की। सुरैया बेगम तो जल्दी से कमरे से बाहर निकल आती है। अब यहाँ पर शहाबुद्दीन साहिब राशिद का इलाज शुरू करते हैं, अपने नूरे इल्म से, अपने नेक अमाल से बुराई को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं और बेशक वो कामयाब हो ही जाएंगे, क्योंकि नूरी इल्म बरहक है। नूरी इल्म में जितनी ताकत है, बुराई में उतनी ताकत बिल्कुल भी नहीं। दूसरी तरफ निम्रा जो कि ऑफिस से घर आई तो यहाँ पर घर के दरवाजे पर ताला लगा देखा, परेशान सी हो गई। पास ही जो सदफ का घर था वहां पर चली गई। सदफ भी घर में अकेली थी। इस तरह से निम्रा और सदफ कुछ देर के लिए बैठ जाती हैं। निम्रा घर वालों का इंतजार करने लगी, लेकिन काफी परेशान है, इसलिए सदफ से अपनी परेशानी का इजहार करते हुए कहने लगी, वो हॉस्पिटल गए होंगे, मुझे पता ही नहीं, मुझे भला फोन तो क्या होता, मुझे उनके साथ होना चाहिए था इस वक्त। राशिद की तबीयत ज़रूर बहुत ख़राब हो चुकी होगी, तभी तो वो हॉस्पिटल गए, आनन फानन चले गए कि मुझे फ़ोन करने का मौका भी नहीं मिला। हम यहाँ पर सदफ परेशान, क्या मतलब है, क्या राशिद की तबीयत ठीक नहीं। तो निम्रा बता देती है, नहीं आजकल उसकी तबीयत ठीक नहीं रहती, खड़ा खड़ा गिर जाता है, बेहोश होने लगता है, उसके सर में बहुत दर्द रहता है। सदफ राशिद की वजह से काफ़ी परेशान है, लेकिन इसी वक्त घर वाले आ गए तो निम्रा जल्दी से घर वापस आ जाती है। तो दूसरी तरफ अब सदफ ने जो दरवाज़ा लॉक कर लिया तो दोबारा से बेल हुई, तो देखा कि शायद फिर से निम्रा होगी। अब देखा तो यहाँ पर फिरोज़ खड़ा था। सदफ तो बुरी तरह से डर गई, क्योंकि वो घर में अकेली है। ऐसे ही फिरोज़ कमरे में आ जाता है, उसको आकर डराने धमकाने लगा। तो सदफ भी कह देती है, मैंने अपने अम्मी अब्बू को तुम्हारी सारी हकीकत बता दी, उन्होंने मुझ पर यकीन भी कर लिया, इसलिए तुम्हारे साथ तो जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता, तुम्हारे साथ तो कभी नहीं जाऊंगी। अब तो यहाँ पर फिरोज़ अपने असर रंग में आ जाता है। वो साइको पेशेंट है, इसलिए उस पर जो असर है वो तो सामने आ ही गया। उसको ज़बरदस्ती यहाँ से ले जाने की कोशिश करता है। एन उसी वक्त सदफ फिरोज़ के हाथ पर बाइट करते हुए जल्दी से कमरे में जाकर छुप जाती है। होप सो यहाँ पर सदफ के पेरेंट्स आ जाएंगे और सदफ की जान बच जाएगी। यहाँ पर सदफ की हकीकत सबके सामने आ ही जाएगी कि वो फिरोज़ के बारे में बिल्कुल ठीक कहा करती थी, फिरोज़ वैसा ही है जैसा सदफ कहती थी। दूसरी तरफ राशिद काफ़ी परेशान है, सोचने पर मजबूर है कि शहाबुद्दीन साहिब ने मेरी माँ से ऐसी बातें क्यों की। बातों ही बातों में उसे समझ तो आ ही रही है, क्योंकि राशिद बच्चा तो नहीं। पहले उसने बाबा जी को अपने सामने मरते देखा और तब माँ की बातें सुनी थी, और आज शहाबुद्दीन साहिब ने भी इनडायरेक्टली बहुत सी बातें की। राशिद समझ रहा है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ तो ज़रूर है। निम्रा ठीक कहा करती थी, इवन के ज़ारा भी तो ठीक कहा करती थी उसकी माँ के बारे में, और तब राशिद ने इन दोनों पर गुस्सा किया। लेकिन आखिरकार झूठ कब तक छुपा रहता है, झूठ तो झूठ है, एक दिन तो उसे ख़त्म होना है, मिट जाना है, और फिर
सच को हमेशा रहना है, जो देर से ही सही लेकिन फिर सबके सामने तो आ ही जाता है। फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है, राशिद के सामने माँ की हकीकत आ चुकी होगी या नहीं? जरूर कमेंट्स में अपनी कीमती राय का इजहार कीजिएगा। मजीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो बहुत आसानी से देख सकें। अल्लाह हाफिज।